नमस्कार। द फेडरल देश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम उस प्रसंग का जिक्र करेंगे जिसमें भारत के करीब 13 ऐसे भारतीय हैं जो कि रूस में फंसे हुए हैं। वो किसी और काम के लिए गए थे, लेकिन रूसी सेना के लिए इस तरह की बातें आई कि वो रूसी सेना के लिए काम कर रहे हैं। इसको लेकर के राज्यसभा में आपके जो सांसद हैं संत बलबीर सिंह सीचेवाल, यानी कि बाबा जी के नाम से मशहूर, उन्होंने सवाल भी किया था और संसद में विदेश राज्य मंत्री ने जवाब भी दिया था और उन्होंने कहा कि करीब 127 भारतीय वहां पे थे, जिसमें से 98 जो है वो भारत आ चुके हैं। 13 भारतीय ऐसे हैं जिनके बारे में जानकारी मांगी गई है और जो उपलब्ध जो जानकारी है उसके हिसाब से रशियन सरकार के कोऑर्डिनेशन में भारत की सरकार है। और जो मतलब हम सतत कोशिश कर रहे हैं कि उनके बारे में जानकारी मिल सके। इन सबके बीच हमारे साथ एक मनदीप कुमार नाम के भी शख्स हैं जो कि रशियन आर्मी के लिए काम कर रहे हैं और उनके बारे में क्या कुछ जानकारी है और क्या परेशानी है उसे बयां करने के लिए उनके भाई जगदीप कुमार हमारे साथ हैं। तो जगदीप जी, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। ये पूरा जो प्रकरण है जिसको लेकर के आप एक लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, मुहिम भी चला रहे हैं, जालंधर से लेकर के दिल्ली तक, तो ये पूरा मामला क्या है, पहले आप इसको बताइए। पहले तो सर नमस्कार। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का कि मुझे जो चैनल के ज़रिए अपनी बात रखने का मौका दिया गया। सर मेरा भाई पिछले 2023 से जो है रशिया में था। उसके बाद दिसंबर 2023 में जो एजेंट है उसको जो है रशिया की आर्मी में ज्वाइनिंग करवाते हैं, जो हमको नहीं मालूम था। और तीसरे महीने 3 महीने बाद मुझे पता चलता है, क्योंकि उसका फोन बंद हो गया था। 2024 मार्च में, जनवरी में उसका फोन बंद हो गया था। मार्च 3 2024 में मेरी लास्ट बात हुई है अपने भाई से कि एजेंट ने मेरे को रशिया आर्मी में काम के लिए भर्ती करवा दिया है, तो मेरे को यहाँ से निकाल लो, क्योंकि यहाँ के हालात जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। उस टाइम जो मार्च और फरवरी के हालात थे 2024 में, वो बहुत ज्यादा खराब थे। तो उसके बाद अभी तक बात नहीं हुई उससे। अच्छा, तो जगदीप जी ये बताइए कि ये मतलब कैसे रसिया कैसे पहुंचे थे, किस माध्यम के जरिए पहुंचे थे, वो किसी सरकारी चैनल के जरिए पहुंचे या प्राइवेट तरीके से पहुंचे, और क्या करने के लिए गए सर थे रसिया वो? इंडिया से सर वो काम करने के लिए गया हुआ था। जाना उसने वैसे इटली था, मगर काम के लिए उसको रशिया रोका गया था। तो छोटे मोटे काम जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए कोई बैंक का जैसे गार्ड गार्ड की नौकरी, जहाँ बोल लीजिए खेतों में फल तोड़ने की नौकरी, ऐसी छोटी छोटी नौकरी के लिए वो गया था वहां पे कि कुछ भी मिल जाए, काम करना है तो थोड़े से पैसे जमा करके आगे निकल जाएंगे। मगर एजेंट ने उसके साथ धोखा किया, और उसके साथ ही नहीं धोखा किया, आजमगढ़ के 13 से 14 नौजवान है जिनके साथ ये ऐसे ही फ्रॉड, सेम टू सेम ऐसे ही फ्रॉड हुआ है, जो छोटी छोटी नौकरी के लिए वहां पे गए हुए थे, उनके साथ भी यही काम हुआ है। अच्छा, ये जो भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं वो पंजाब के ही हैं या पंजाब के अतिरिक्त अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से हैं? सर बोल सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन आधे भारत से लोग वहां पे रशिया में फंसे हुए हैं। आधे भारत से लोग छोटी छोटी स्टेटों से, आंध्र प्रदेश हो गया, चेन्नई हो गया, आजमगढ़ हो गया, यूपी हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, मलेरकोटला हो गया पंजाब से, और चंडीगढ़ हो गया, और क्या नाम बोल सकते हैं, अमृतसर में हो गया। सर एक अच्छा। एक दो दो करके नौजवान यहाँ से जो है वहां पे फंसे हुए अच्छा, तो हैं। बेसिकली जो एजेंट यहाँ से लेके गए वो मतलब छोटे मोटे काम कराने के लिए लेके गए, तो आखिरकार ये रसियन आर्मी कैसे मतलब उनको उनके खेमे में कैसे चले गए और किस तरीके से क्या हुआ था? सर भारत के सामने 126 मामले टोटल जो आए हैं, उनमें से पढ़े लिखे नौजवान आप मान सकते हैं कि 20 होंगे ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही इंग्लिश बोलना जानते थे। तो जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो यही बोल के किया गया कि आपके काम के रिलेटिव जो भी आपको छोटा होम गार्ड का, या क्या नाम है, खेतों में काम करने का, या गार्ड्स का, या क्या नाम है, डाकिए का काम, चिट्ठी चिट्ठी वगैरह पार्सल करने का काम है, या फिर आपको बाइक पे पिज्जा डिलीवर करना है, वो काम है। उसके रिलेटिव इनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया, जो रशियन भाषा में था, जिसको अच्छा। हमारी अम्बेसी भी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि रशियन किसी को आती नहीं वहां पे। लास्ट टाइम मैं वहां रशिया में जाके आया हूँ, 13 मार्च में ही जाके आया हूँ, 4 मार्च को 2025 को रशिया जाके आया हूँ। तो उन्होंने मेरे को आते वक्त
थोड़े से पेपर दिए थे कि भर के इनमें जो आपके मिसिंग लोन है वो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा आना रशियन गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हो जाएगा। मगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह था, जहाँ पेपर्स थे गवर्नमेंट के, वो रशियन भाषा में थे, वो मेरी भी समझ में नहीं आ रहे थे। तो मैंने उनको बोला था कि आप भर के दे दो मेरे को। तो उन्होंने ये मेरे को बोलते हुए हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं भर सकते, हमको किसी को रशियन नहीं आती है। तो मेरा एक छोटा सा उनसे सवाल था कि आप यहाँ पे बैठे क्यों? जब आप रशिया के अंदर बैठे हो, हमारा भारतीय दूतावास चला रहे हो, लाखों करोड़ों का इसका बजट है, लाखों करोड़ों इस पे एक साल का खर्चा होता है यहाँ पे। तो यहाँ हम खोल के किस लिए बैठे हैं जब हम रशियन नहीं पढ़ सकते? हमारे बच्चे भी तो ऐसे ही फंसे हैं कि वो रशियन नहीं पढ़ सकते थे, ना ही समझ सकते थे। तो ना तो वो उनको फोटो खींचने दिया गया जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। और ये जो एजेंट है वो भी ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लोग हैं, ज्यादा नहीं है। इन्होंने एटीएम अच्छा कार्ड खेला ये इनके साथ। अच्छा जगदीप जी, डॉक्टर ऋषि तोमर भी हैं, वकील भी हैं, वो रसिया से जी सीधे जी जुड़े हैं। जी जी। डॉक्टर ऋषि, ये पूरा मामला क्या है आप बताएंगे? आप तो इस समय रसिया में ही हैं। रसिया में इस समय कहाँ हैं आप जो है? राय साहब, मैं इस समय सेंट पीटर्सबर्ग में हूँ। अच्छा, तो ये पूरा जो जगदीप अभी सारी बात बता रहे थे, तो किस तरह की स्थिति है वहां पे? सर, स्थिति ये है कुल मिला के, इसमें जो मेजर रीजन है जो प्रॉब्लम्स का, वो है इनका, ये जो इंडियन एम्बेसी ने और जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है ना, एक तो पहली चीज ये काम नहीं करना चाहते, टू बी वेरी क्लियर। दूसरा, जितना करना भी जी चाहेंगे बस ये अपना पल्ला झाड़ने के चक्कर में रहते हैं ये लोग, और इन्हें कोई मतलब नहीं किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दे आर हाईली इनसेंसिटिव। उनका कोई सरोकार नहीं, जितना बिल्कुल। ऊपर से आदेश मिला उसका 10% इन्होंने कर दिया। इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं किसी भी चीज को करने में। बाकी यहाँ की अथॉरिटीज का अपना एक काम करने का स्टाइल है। बाकी जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर इंडियन अथॉरिटीज चाहें तो ऐसा कोई मतलब सवाल इन्हीं के काम ना हो, सबका काम, मतलब सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन इंडियन अथॉरिटीज काम करना ही नहीं चाहती हैं, टू बी वेरी क्लियर। चाहे मोदी गवर्नमेंट हो, कांग्रेस गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ब्यूरोक्रेट्स वही थे और वही रहेंगे सर। नहीं, तो ऋषि जी एक चीज बताइए कि जो 13 जो भर्ती हैं अभी वहां पे, तो उनका स्टेटस क्या है? उसमें क्या मिसिंग भी हैं, या 13 के 13 ये पता है कि वो रशियन आर्मी के लिए काम कर रहे हैं? इनका जो जगदीप के भाई साहब का जो गायब हैं, तो उनके बारे में मेरे को कॉल आई थी आज से करीब 11 महीने हो गए, 10-11 महीने। तो वो तब भी मिसिंग थे और आज भी मिसिंग है। अब देखिए, हम लोगों को डायरेक्टली प्रेशर तो है नहीं इन लोगों पे, यहाँ रशियन अथॉरिटीज पे। तो थ्रू इंडियन अथॉरिटीज हम कुछ कर सकते हैं। तो ये लोग सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं है और वो लोग मिसिंग है। मैंने भी अपने जो 2-3 मेरे संपर्क हैं उनके थ्रू मैंने मालूम किया, जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो वॉर जोन में, तो स्टेटस वही आ रहा है। और देखिए, जब तक ये लोग अगर प्रेशर नहीं डालेंगे, इंडियन एम्बेसी जो है, इंडियन गवर्नमेंट, तो वो स्टेटस ऐसे ही दिखाता रहेगा सर, मिसिंग ही दिखाता रहेगा। जहां तक सर मैंने भी किया है वॉर जोन में, आई वाज इन द एक्सट्रीम फ्रंट लाइन, मुझे तो सारी चीजों को वहां पर अच्छा, मालूम है। मैं तो एक्सट्रीम आप फ्रंट लाइन में कैसे था रसिया, आप रसिया कब गए? मेरे को रशिया आए हुए हो गए जी लगभग 3.25 साल हो गए मेरे को। तो फ्रंट लाइन जब आप कह रहे हैं कि फ्रंट लाइन वार में आप गए, तो कैसे गए? मतलब कोई फोर्स, मतलब फोर्सफुली या किस तरीके से? क्योंकि आप रशियन आर्मी के तो हिस्सा थे नहीं। हाँ, मैं फोर्सफुली नहीं गया, ना मैं किसी एजेंट के थ्रू गया था। मैं यहाँ पहले से रह रहा था। मेरे पे यहाँ का, जैसे अमेरिका में ग्रीन कार्ड होता है, यहाँ एक ब्लू पासपोर्ट बोलते हैं, विच इज परमानेंट रेजिडेंस। तो ना मुझे किसी एजेंट की जरूरत थी। हाँ, भाषा की प्रॉब्लम मेरे को भी थी, तो मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, तो उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी। तो मैं तो वॉलंटरीली गया, मैं किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ा। मैं खुद एडवोकेट हूँ सर, मैं एजेंट को मुझे क्या जरूरत पड़ती है? लैंग्वेज की नहीं नहीं, प्रॉब्लम है तो मैं तो किसी जैसे आपने को। कहा कि वार जोन में, फ्रंट वार जोन में आप गए, तो वो कैसे गए? मतलब वहां कैसे आप सर पहुंचे? हाँ, वॉर जोन में जैसे हम यहाँ हमारा सिलेक्शन हुआ, उसके बाद इन्होंने हमें काफी डिले करने के बाद डॉक्यूमेंट्स लेट दिए। फिर वहां से इन्होंने ट्रेनिंग स्कूल भेजा हमको। फिर ट्रेनिंग स्कूल से इन्होंने हमें आगे जो वॉर जोन है वहां पर भेजा था, एक ट्रक में भेजा था। और उसके बाद एक जगह थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वहां मतलब बैरिकेडिंग थी, और उससे आगे ऐसे डाल दिया था जैसे, मतलब शिकार को शिकारी के सामने डाल देते हैं बस, कि जस्ट गो अहेड और करो जो करना है। तो एक सज्जन थे हमारे साथ, ए वेरी गुड जेंटलमैन, तो रशियन थे वो। तो उनके साथ हम लोग फिर आगे वॉर जोन में निकल गए थे। तो एक्चुअली जो यूक्रेन में जो ऑक्यूपाइड एरिया है ना, तो वहां तो चीजें प्रॉब्लमेटिक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जैसे ही आप, और वहां पर वॉर ऐसे नहीं हो रही है कि मतलब जो मेरा एक्सपोजर है, कि कहीं भी कोई लड़ाई हो रही है, जिनको लड़ना है वो वॉर जोन में आ जाइए, वो लड़ते हैं सामने। बाकी जब वहां से बाहर निकले थे ना,
तो 5-6 किलोमीटर आगे लाइफ नॉर्मल थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई लड़ाई हो रही है। तो जो आर्म फोर्सेज है वो आपस में लड़ती हैं, सिविलियन से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे हम लोगों ने भेजा था यहाँ से, पीटर से आपका ट्रेनिंग सेंटर से फिर आगे एक जगह और भेजा था, वो यूक्रेन में था। तो सब कुछ बड़ा सीक्रेट समझ में नहीं आ रहा था, और लैंग्वेज हमें आती ही नहीं थी। तो ट्रक में भेजा गया था हमें, फिर वहाँ एक दिन रखा गया, फिर उससे के बाद एक जगह और भेजा गया था, वहां भी हम कुछ 4-5 घंटे रहते, फिर वॉर जोन में हमें डाल दिया था आगे। अच्छा जगदीप, एक चीज बताइए कि जब ये सारी चीजें दिक्कतें आई जो है, तो आपका ये जो संघर्ष है सड़क से लेकर के संसद तक और दिल्ली तक, जी। वो आपने कब से शुरू किया? सर जब जैसे ही मेरे को पता चला कि मेरा भाई फंस गया है, तो मेरे को हाथ पैर मारने मैंने शुरू कर दिए। पहले तो समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। तो पहले मैं थाने गया, वहां पे रिपोर्ट दर्ज करवाई कि ऐसे ऐसे एजेंट ने हमारे साथ धोखा किया और मेरे भाई को रशिया की आर्मी में डाल दिया है। जो मेरे से 3 मार्च को बात हुई है, उसने लास्ट जो की है कि मुझे यहाँ से निकाल लो वरना ये मेरे को मरवा देंगे। तो ऐसी बात तो ये मेरे दिमाग में गूंज रही थी उस टाइम कि मुझे यहाँ से निकाल लो, मुझे यहाँ से निकाल लो। तो किसी ने मुझे संत सीचेवाल जी का उनके बारे में बताया था। तो मैं उनके पास पहुंचा अपनी फरियाद लेके। तो उन्होंने जो मेरी बात है, एक बेटे की तरह उन्होंने मेरा दर्द समझते हुए मेरी सहायता करनी शुरू की, और तुरंत उन्होंने एक लेटर जारी किया अपने विदेश मंत्रालय को कि ऐसे ऐसे जो बच्चा अभी ये फंसा है। दूसरी बात, वो सबसे बड़ी बात है कि वो हैंडीकैप था। हैंडीकैप होने के बावजूद मेरा हमेशा मेरी 10 मीटिंग हो चुकी है विदेश मंत्रालय से। हर मीटिंग में मेरा यही सवाल होता है कि मेरे को 126 125 बंदों का समझ में आता है, मगर वो हैंडीकैप था, उसको कैसे उन्होंने ज्वाइनिंग करवा दिया वहां पे, और कैसे आर्मी ने उसको ले लिया। और इसके आगे उनका कोई जवाब नहीं होता है कि कैसे उनको पढ़ा दिया या ये करवा दिया। उनका कोई आगे पीछे कोई सवाल जवाब नहीं होता, वो चुप कर जाते हैं। इनका उनके इनके इसके ऊपर कोई उनका सवाल जवाब होता ही नहीं है। तो संत सीचेवाल जी मेरे लेटर लेके जो है विदेश मंत्रालय तक गए, जयशंकर जी से मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री जी से क्या नाम है मुलाकात हुई। तो 7वां 8वां महीना था, उसके बाद जो है प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट के रशिया के ऊपर। तो वहां से जो बच्चे फंसे हुए थे वहां से वापस आने शुरू हुए। तभी बच्चे आए थे वापस जब मैंने शुरू में ये शुरू किया था, शायद 96। और थोड़े थोड़े ग्रुप में लड़के जो है वहां से निकलना शुरू हो गए थे। मगर जिनके लिए मैंने मुहिम शुरू किया था, यानी कि अपने भाई के लिए और कुछ आजमगढ़ के बच्चे थे, तो उनका अभी तक कुछ भी पता नहीं। उनका स्टेटस जो शुरू से था लेके अब तक 3 मार्च के बाद मिसिंग है, तो स्टेटस वही का वही बना हुआ है। उसके बाद कुछ अच्छा नहीं हुआ है। डॉक्टर ऋषि, जैसे आप सेंट पीटर्सबर्ग में हैं, तो वहाँ पे रसिया में हैं, और जो भारतीय मिसिंग्स हैं, तो उनको लेकर के जमीनी स्तर पर आप किस तरीके से कोई मुहिम वहाँ पे चला रहे हैं, या किस तरीके से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि उनके बारे में कुछ नहीं जानकारी मिल सर, सके? मैं यहाँ पर कोई मुहिम नहीं चला रहा हूँ, उसके पीछे रीजन ये है। लेकिन जैसे जगदीप भाई हैं ये, और जो इंडियंस मेरे कनेक्शन में, तो उनको मैं थोड़ा गाइडेंस वगैरह दे देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी लड़ाई खुद भी लड़ रहा हूँ। तो ये लोग वहाँ बैठ के लड़ रहे हैं, मैं यहाँ यहाँ अपना काम कर रहा हूँ। मैं तो अथॉरिटीज को मैं लिखता हूँ, टच में हूँ मैं इन लोगों के। और यहाँ मुहिम वगैरह जब तक इंडियन एम्बेसी, क्योंकि मैंने आज तक खुद इंडियन एम्बेसी से कोई हेल्प नहीं मांगी, क्योंकि ये लोग सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। क्योंकि जब मैं वापस आया था, मैं बिल्कुल। अपनी यूनिट का कमांडर था, मैं जितने भी इंडियंस थे मेरे साथ, आई वाज अ कमांडर। तो उन लोगों ने टिकट दे दी और वो लोग चले गए थे वापस, और मैं यहाँ रुक गया था। मैंने टिकट इनकी नहीं ली, और मैं, क्योंकि मुझे अपनी बैटल कंटिन्यू करनी थी, क्योंकि मैं अभी भी इंजर्ड हूँ, मेरी बॉडी में काफी जगह मेटल है। तो काफी सारे मेरे राइट्स हैं जो इनका इन्फ्रिंजमेंट इन लोगों ने किया है, और वो जब राइट्स अब तक नहीं मिलेंगे मैं वापस नहीं आऊंगा। तो मैं तो अपनी लड़ाई यहाँ अकेले लड़ रहा हूँ, और जो मेरे मित्र हैं यूनिट से, जो मेरे साथ थे इंडियंस, तो उनकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनके बिहाफ पे मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन कर देता हूँ। और जगदीप जी मैं इनसे जुड़ गया हूँ। तो यहाँ रह के मेरे लिए सिर्फ मैं इनके वकील की हैसियत से, और मैं चूंकि स्वयं भी पीड़ित हूँ और मैं खुद वहाँ युद्ध का हिस्सा रहा हूँ, तो जो मैं कर सकता हूँ यहाँ से मैं कर रहा हूँ। और बाकी जगदीप जी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर तो ये लोग डलवा सकते हैं वहाँ गवर्नमेंट पे। यहाँ तो एम्बेसी के पास आप जाएंगे, वो एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकाल देते हैं। और यही रीजन है कि मैं वापस आने के बाद मैं कभी अपने लिए हेल्प के लिए नहीं गया मैं, क्योंकि मुझे इनका रवैया मालूम है। ये है सर। अच्छा जगदीप जी, ये बताइए कि जो आपकी जो लड़ाई है वो चल रही है, और संसद में, राज्यसभा में सवाल भी उठाया गया, राज्यसभा के सांसद संत बलबीर सिंह ने सवाल भी उठाया है, जवाब भी आया है। तो आपको क्या, मतलब जिस तरीके का जवाब आया है उससे आपको मायूसी ही लगती है कि
सिर्फ मायूसी ही मतलब मिली है अब तक, और आगे की राह जो है बड़ी मुश्किल है। सर अभी तक अगर मैं समझूं कि मैं सांसद तक पहुंचा हूं तो मेरा हाथ संत सीचेवाल जी हो गए। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे चलता रहा हूं, किसी न किसी नेता ने हाथ पकड़ा है, मगर मंजिल तक अभी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि आगे का समझ में नहीं आ रहा। यहाँ का तो समझ में आता है इंडिया का, मगर रशिया का कुछ नहीं समझ में आता है। वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है हमारी बात। पहली बात तो वहां एक हमको लॉयर चाहिए। हमने ऑलरेडी हमारे भारतीय क्या नाम है, विदेश मंत्रालय को लिख के ईमेल वगैरह जो कि कर रखे हैं, काफी वगैरह सभी से करवा रखे हैं मैंने। जितने भी बच्चे जिनके परिवार में सिंह है सबसे करवा रखे हैं। तो हमने एक लॉयर की मांग की है वहां पे, और खाने पीने का, रहने का जो उनको पूछा है सवाल कि ICWF के द्वारा ये जो इमरजेंसी फंड्स हैं वो वहां पे एम्बेसी जो है रिलीज करती है, जहाँ उसको इस्तेमाल करती है। तो उसको हमारी सहायता के लिए वो जो फंड्स है वो इस्तेमाल किए जाए। तो इस पे गौर चल रही है। और दूसरी बात, मैंने एक डिप्लोमेटिक लेटर मांगा है और काउंसलर की हेल्प मांगी है, ताकि हमारे साथ ऑफिस टू ऑफिस जाके हमारी हेल्प कर सकें, और एक ट्रांसलेटर मांगा है। तो थोड़ी सी मदद मैंने मांगी तो है इनसे। जगदीप, तो हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मनदीप कुमार की है, जो जगदीप के भाई हैं, रसिया में फंसे हुए हैं। और पीछे के बैकग्राउंड से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस जगह पे खड़े हैं। लेकिन अभी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मतलब मिसिंग है। और इनको लेकर के इनके साथ समेत 13 लोगों के बारे में संसद में सवाल भी उठाया गया था। तो अभी ये मुहिम जो जारी है, और इसी विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए, रसिया से ही जुड़े हुए हैं, डॉक्टर ऋषि तोमर भी जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर ऋषि, जैसा कि ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं जो है, तो इस बैकग्राउंड में आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि वो हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं, कुछ ऐसा नजर आ रहा है? ये एक्चुअली सर जितना जितना मैंने देखा है वहां पर वॉर जोन में, ये हॉस्पिटल नहीं है। जैसे इन्होंने कोई चीज ऑक्यूपाई करी तो वहां कुछ बेड वगैरह बना देते हैं ये लोग, और वहां टेम्परेरी ट्रीटमेंट करते हैं ये लोग। तो इट्स नॉट ए प्रॉपर हॉस्पिटल। अच्छा, इसके साथ ही सब दर्शकों को हम बताएंगे, जगदीप, जो आपने जिक्र किया था जो बैच का, ये बैच उसी बैच का जिक्र कर रहे हैं जो आपने, जो जी स्क्रीन जी पे जी नजर आ रहा है? सर, ये मनदीप का बैच नंबर है। ये भी मेरे को तकरीबन 8 महीने बाद मिला है। वो भी खुद निकाला है एम्बेसी ने। आज तक हमको 1.5 साल हो चुका लड़ते हुए, आज तक एक भी पेपर प्रोवाइड नहीं करवाया हमारी एम्बेसी ने और भारतीय दूतावास ने। वो जब भी उनसे पेपरों की मांग की जाती है वो बोलते हैं आप लोगों ने पेपर क्या करने हैं। तो मैं जब जब रशिया में पहुंचते हैं तो वहां जाके हालात बिल्कुल ही उल्टे हो जाते हैं। वो बोलते हैं आपके पास पेपर है कोई, कि बंदा आपका यहाँ पे भर्ती हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि रशिया ने 13 बंदे जो है वहां पे मिसिंग है। इंडियन गवर्नमेंट, और अखबारों में भी दिखाया जाता है कि रशिया आर्मी में 13 बंदे मिसिंग है। मगर वहां जाके प्रूफ करना पड़ता है ये बात कि हमारे जो बच्चे हैं वहां पे ज्वाइनिंग कर रखी है उन्होंने। तो ये हमारी भारतीयों की कंडीशन है और हमारी गवर्नमेंट की कंडीशन है कि वो गवर्नमेंट, जब हम वहां पहुंचे थे, मैं वहां पे पहुंचा था खुद ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो उन्होंने पहले तो माना ही नहीं। 10 दिन नहीं माने कि वो हमारे बच्चे जो हैं वहां पे ज्वाइनिंग कर रखे हैं पीटर से। तो 10 दिन बाद जब मेरे पास किसी ने कॉन्ट्रैक्ट के 2 पेपर डाल दिए, किसी ने मनदीप के यार दोस्त जो उसके साथ था, मैंने उससे बातचीत की, काफी रिक्वेस्ट की। उसके बाद उसने मेरे को 2 पेपर डाले मनदीप के, कॉन्ट्रैक्ट पेपर के। तो वही जो पेपर थे मैंने उनको मेल किए कि ये पेपर कहाँ से है, ये एड्रेस कहाँ का है, ये आप ही के ऑफिस का है। तो आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ से लोगों ने कनेक्ट नहीं किया। तो उसके बाद उन्होंने अभी तक 4 महीने हो चुके हैं मेरे को वहां से आए हुए, उन्होंने 5 बंदों का क्लियर किया है, जिसमें मेरे भाई का नाम है। सिर्फ अच्छा, 5 बंदों का जगदीप, माना है। जगदीप जो है, जो शेष जो भारत के अलग अलग हिस्सों से हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, तो क्या उनका, उनके लोगों से, उनके परिवारों से आपकी बात हुई है? जी सर, मेरी तकरीबन मैं ना एक ग्रुप बना रखा है सभी के लिए। हम ग्रुप में बात करते हैं, एक फैमिली ग्रुप बना रखा है। जो मिसिंग है सभी 13 से 14 जो बंदे मिसिंग है, तो उनके लिए ग्रुप बना रखा है। ग्रुप में सारी बातचीत करते हैं आगे करना क्या है, अपनी अपनी सलाह या मशवरा आगे रखता है कि आगे करना क्या चाहिए। तो उसी प्रकार से फिर हम आगे की रणनीति बना के आगे चलते हैं। तो इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुद भी, दर्शक भी अंदेशा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जगदीप, और जगदीप के अलावा भी देश के अलग अलग हिस्सों से उनके परिवार के लोग जो कि रसिया में फंसे हुए हैं, और डॉक्टर ऋषि तोमर भी जो कि रसिया में ही है, और वो सारी चीजों को बताया भी कि किस तरह की स्थिति, किस तरह का माहौल वहां पे बना हुआ है। तो इसको लेकर के संघर्ष जारी है, सड़क से लेकर के संसद तक। और लेकिन है कि अभी फिलहाल मामला उठा भी है, संसद में उठाया भी गया है,
आपके सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने उठाया भी है। लेकिन जी। जगदीप का ये कहना है कि ये संघर्ष ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा होने वाला है और हाल फिलहाल में किसी तरह की देखो उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद उनके लिए बनी हुई है, कायम है कि कहीं ना कहीं वो उम्मीद ही एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए वो कम से कम अपने भाई की सही सलामती वापसी की कामना कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील है कि अगर आप द फेडरल देश से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही साथ कोई कमेंट हो तो आप इसको इनबॉक्स भी कर सकते हैं, और सुझाव है तो उसे भी दे सकते हैं जिसे हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। तो जगदीप और डॉक्टर ऋषि तोमर रसिया से जो आप जुड़े हैं, अब दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।